आइए कक्षा 8 के 2A से कुछ प्रश्न देखते हैं। जो है ये तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को घात का प्रयोग करके लिखिए। ए है हमारा, बी सी डी ई एफ जी तक है। तो सबसे पहले हम ए को लिखेंगे घात के रूप में। देखेंगे 125 है, तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5। देखते हैं 5 25 पंचे 125। इसको और लिख सकते हैं, इस पर भी एक घात है, इस पर भी एक घात और इस पर भी एक घात है। और जानते हैं आप लोग कि गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं जब उसके अगर आधार समान हो। तो इसके देखते हैं, ये भी आधार 5 है, ये भी आधार 5 है और ये भी आधार 5 है। तो 5 पर 1 2 3 घात हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। हम बी को देखते हैं, 256 है, सॉरी 256। अब 256, अब देखते हैं 256 को हम गुणनखंड कर लेते हैं यहाँ। तो 2 से कटेगा, 2 एक अन्य 2, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 छक 12 और 2 चौक 8, फिर 2 से 2 तिहां 6, 2 दूना 4, फिर 2 से, अब ये हो जाएगा 2 एक अन्य 2 और 2 छक 12, फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 से 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 1। तो ये कितनी बार 2 है वो लिख लेंगे हम। तो 2 गुणे 2 गुणे, तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 1 2 3 4 5 6, 7 और 8। ये देखेंगे अब हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब आधार समान हो तो घात जुड़ जाता है, इस पर भी एक एक पावर है तो जोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 पे कितना हो जाएगा, 8 घात, और यही हमारा राइट आंसर है। अब हम सी देखते हैं। सी कितना है, -343। अब इसको अगर हम गुणनखंड करेंगे तो देखेंगे 343 यहाँ कर लेते हैं, अभी माइनस लगा लेंगे, देख लेंगे। तो 343 का पहले लगाएं, तो 343 देखते हैं, 3 से कटेगा, 3 कन्या 3, 3 कन्या तो नहीं कटेगा। 7 से देखते हैं, 7 चौक 28 और 7 9 63, तो ये 7 7 49 और ये 7। तो देखते हैं, इसका मतलब इसके सबके सामने माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ लिख लेंगे -7 गुणे -7, क्योंकि ये -343 है तो हम यहाँ लिखेंगे तो सबके सामने माइनस लगता जाएगा। अब देखते हैं, घातें जुड़ जाती हैं अगर आधार समान हो, तो यहाँ -7 हो जाएगा। अब देखते हैं 1 2 3, तो इस पर कितना हो जाएगा, 3 घात हो जाएगा, और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। और -7 को 3 बार गुणा करोगे तो -343 ही आएगा। अब हम डी को देखते हैं। डी हमारा है 729। 729 का हम गुणनखंड कर लेते हैं पहले। 729, तो 3 से देखते हैं, 3 दूना 6, हाँ कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 तिरिका 9, फिर 3 8 24, 3 कन्या 3, फिर 3 से 3 दूना 6 और 3 सते 21। अब फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 तिरिका 9, फिर 3 से 3 कन्या 3। अब देखते हैं
इसको हम लिख लेते हैं जितनी बार 3 लिखा हुआ है, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार है। तो 1 2 3 4 5 और 1 6। घातें जुड़ जाती हैं अगर आधार समान हो तो गुणा करने पर। तो ये हमारा आधार जो है 3 है, जोड़ लेते हैं, 1 किस पे है? तो 1 2 3 4 5 6, तो इस पे हो जाएगा 6 घात, और यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब हमारा ई है, ई वाला है हमारा जो है 9/64, तो ये है 9/64। अब देखते हैं, तो हम 9 को तो लिख सकते हैं 3 गुणे 3, इसको भी लिख सकते हैं। देखते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 और दूना 64। एक बार देख लेते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये 3 पर क्या है? 2 घात है, और ये यहाँ 2 है, और इस पर कई घात है? 1 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 6 घात। तो यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब हम देख लेते हैं यफ को। यफ ये बगल में है, तो यफ को देखेंगे तो यह है 49/25। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 गुणे 7, और ये लिख सकते हैं 5 गुणे 5, तो ये हो जाएगा 7 पे 2 घात और 5 पर भी 2 घात। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7/5 पर होल स्क्वायर, और यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। हमारा जी और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है ये, तो जी को देखेंगे, यह है -8/27, तो -8/27, इसको हम लिख सकते हैं -2 गुणे -2 गुणे -2। अब देखते हैं, माइनस माइनस का प्लस और प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। अब यहाँ हम 3 त्रिक 9 त्रिक 27। अब यहाँ हम देखते हैं -3 पर 1 2 3 घात है, और सॉरी 2 पर -2 पर, और यहाँ 3 पर 3 घात है, तो ऐसे इसको हम लिख सकते हैं -2/3 पर 3 घात, और यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो आशा करते हैं आप सबको ये समझ में आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें।